आज हम बात करेंगे आइला टॉक्स चैनल पर एक नए लेटेस्ट जजमेंट की जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खाना यानी कि मटन ठीक से नहीं पकाने पर पत्नी को जलाने वाले पति की उम्र कैद की सजा को घटाकर 10 साल कर दी है। मामला है सुरेश मधुकर क्षेत्र बनाम महाराष्ट्र राज्य का और नागपुर खंडपीठ द्वारा ये डिसीजन दिया गया था। और इसमें जो न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस रोहित बी देव और जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की सजा को कम कर दिया जिसने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए जान से मार डाला था कि उसने मांस को खाने को ठीक से नहीं पकाया था, नहीं बनाया था। न्यायालय ने किस आधार पर उसकी सज़ा को कम कर दिया था, तो न्यायालय की जो खंडपीठ थी उसने क्योंकि इसको आजीवन कारावास मिल चुकी थी सेशन कोर्ट से और उसकी अपील पर सुनवाई कर रहे थे, तो न्यायालय ने इस सब चीज़ों को देखा और ये भी देखा कि ये जो हत्या थी ये गैर इरादन हत्या थी और अपीलकर्ता की जो पुत्री थी और अभियोजन पक्षी के जो 4 गवाह थे वो सारे पक्षद्रोही हो गए थे। केवल एक मुखबिर ही था जो काफ़ी समय तक अभियोजन पक्षी की तरफ था, उसका समर्थन कर रहा था। अपीलकर्ता को वर्तमान अपील में उसको हत्या का दोषी तो माना गया, लेकिन ये माना गया कि उसने अचानक गुस्से में आकर उसको मर्डर कर दिया था, उसकी बीवी को मार दिया था। इरादतन उसका हत्या का कोई मामला नहीं बन रहा था, उसने पहले से कोई तय नहीं किया था कि उसको पत्नी को मारना है। हालांकि अपीलकर्ता ने अपने बचाव में अपराध करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि उसकी पत्नी को मिर्गी का दौरा पड़ा था और वो ज़मीन पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसको ये सारे चोट के निशान हैं। न्यायालय ने के पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। पूरा जो मामला था वो परिस्थितिजनक साक्ष्य के ऊपर निर्मित था और उसी के ऊपर न्यायालय निर्भर था। न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य को बिना गलती के अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करना चाहिए ऐसा माना था। हालांकि आरोपी के कपड़े जो है वो भी खून से सने हुए मिले थे। आरोपी को सफाई देने का कोई मौका कोर्ट ने नहीं दिया है और उस सबूत को भी उन्होंने इसलिए जो उसके खून के सने हुए कपड़े थे उसको नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि आरोपी को एक भी मौका ऐसा नहीं दिया गया था कि वो अपनी सफाई को पेश करे। आरोपी के जो पड़ोसी थे उन्होंने मृतका और अपीलकर्ता दोनों को साथ में देखा था। लोगों का ये मानना था कि वो नशे में रहता था, कई बार वो मारा पीटी भी करता था। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट से ये साफ हो गया था कि जिसको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था, उसके साथ मारपीट ही की गई थी। तो पर न्यायालय ने इस आधार पर उस व्यक्ति की जो सज़ा थी उसको कम करा था कि जो व्यक्ति है उसने असामान्य तरीके से कृत्य को अंजाम नहीं दिया था। कोर्ट ने यह कहा कि बिना किसी पूरी योजना के अचानक हुए झगड़े का ये मामला है, इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया और उसकी सजा को घटाकर कम करते हुए 10 साल का कठोर कारावास की सजा उसको दे दी गई, जबकि उसकी जो नीचे की जो सेशन कोर्ट थी उसने उसको आजीवन कारावास दी थी, पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको 10 साल की सजा कर दी। ये केस आपको कैसा लगा इसके ऊपर अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स करके हमें